चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्त्रियानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्ध सुबोधिनी स्थानितराश्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां वचनं त्वरं कृतिम् धर्म प्रोज्झितवैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामयि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते हृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका हुई भावुकाः। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज अपन जो है वो 10वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं। वृंदावनम सखी भूवितनोति कीर्तिम् यद्देवकी सुतपदाम्बुज लब्धलक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमत्तम मयूर नृत्यम प्रेक्ष्य आद्रि सान्वपरतान्य समस्त सत्वम। अब यह श्लोक के उत्थानिका में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वृंदावन विहारे चरणानाम स्वरूपमाह वृंदावनम इति। पेज नंबर 304 पे, पृष्ठ नंबर 304 के ऊपर छली पंक्ति सुबोधनी जी की। वृंदावन विहारे चरणानाम स्वरूपमाह, वृंदावन को विहार करने में चरणन के स्वरूप वृंदावन इत्यादि शब्दंसु। पहले अपन संक्षेप में जो है ये मूल श्लोक को अन्वय और पदच्छेद देख लें तो क्या है कि वासु अच्छो रहे है। अन्वय ऐसे बैठे को के सखी देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी यत वृंदावनम भुवः कीर्तिम वितनोति गोविंद वेणुम अनुमत्त मयूरम नित्यम प्रेक्ष्य आद्रे सान्वपरतान्य समस्त सत्वम। अर्थात सखी देव की सुत लब्ध लक्ष्मी, सखी मतलब अरि ओ सखी, देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलन की शोभा को प्राप्त करने वालों पदाम्बुज देव की सुत पदाम्बुज लब्ध, लब्ध मतलब प्राप्त करना, लब्ध लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब शोभा। तो हे सखी, श्री कृष्ण के चरण कमल की शोभा को प्राप्त करने वालों यत वृंदावनम, जो वृंदावन है, है वो, है और जो है वो अपने को अध्याहार कर लेना।
है तो है नहीं, लेकिन वहां में अध्याय करना है वो जो है, वह पृथ्वी की कीर्तिम वितनोती, कीर्ति को बढ़ा रहे हो है। गोविंद वेणु, श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुन के अनु और मत्त मयूर नित्यम प्रेक्ष्य, माने मत वाले होके जो नाचते भय मयूर हैं, उन मयूरन को देख के आद्री सान्व परतान्य समस्त सप्तम, पर्वत के शिखर पे रहने वाले जो जितने भी प्राणी हैं, वो अपने अपने कार्य को छोड़ दे, मतलब गोविंद के वेणु को नाद सुनवे लगे हैं, ऐसो ये गोपी जन कह रही। मुख लगे अपन ने, या को अर्थ बराबर समझो, सबको आयो अर्थ समझ में। अब क्या भयो, अब आप देखो ध्यान सु। अरे अब देखो, वृंदावन विहारे चरणानाम स्वरूपमाह, ये सुबोधनी जी की जो पंक्ति है 304 पे, वाक्य ऊपर चरणानाम स्वरूप माह के ऊपर श्री गोसाई जी बाबा को टिप्पण है, टिप्पणी जी है वाक्य ऊपर, चरणानाम स्वरूप माह के। तो श्री प्रभु चरण आज्ञा करें हैं कि वृंदावन सखी इत्यस्य आभासे, ये वृंदावन सखी, ये जो मूल श्लोक है, वाको अर्थ करवे में चरणानाम स्वरूप माह, चरण को स्वरूप कह रहे हैं, ये जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, वाकई लिए श्री गोसाई जी बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि अत्र इदम आकूतम इति में भाति, अत्र यहाँ इदम, ये आकूतम, ये मुझको समझ में आयो है, ऐसा मुझको लग रहा है, इति में भाति। भाई चरण के स्वरूप को क्यों कह रहे हो, क्या प्रयोजन क्या है चरणन के स्वरूप को कहने को, प्रस्तुत विषय में प्रयोजन क्या लग रहे हो है। तो आज्ञा करे हैं कि भगवत चरण माहात्म्यम सर्वश्रुति प्रतिपादितम, भगवान के चरणार बिंदु को जो महात्म्य है, वो सर्वश्रुति में प्रतिपादित है, अच्छी तरह से बताया हुआ है। ठीक, तदेव, वो ही बात, मतलब भगवान के चरणारविंद को महात्म श्रुति में कौन से ढंग से बताया हुआ है, वही बात महाप्रभु जी यहाँ कहना चाह रहे हैं। इतनी बात हुसैन बाबा के अपन ने देखी। अब सीधे सुबोधनी जी अपन को देखना हो कि सुबोधनी जी में क्या क्या कर रहे हैं। तो सुबोधनी जी पेज नंबर 305। अब देवानाम पादा, पंक्ति मिली ना आप लोगों को। देवानाम पादा भूमिम न स्पृशति, मने देवन के, यूं कह रहे हैं कि देवन के जो पाद हैं, देव के जो चरण हैं, भूमि न स्पृशति, भूमि को स्पर्श नहीं कर सके। अब यहाँ कह रहे हैं
कि वृंदावनम सखी भुवि वितनोद कीर्तिम यद देव सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। वह चरण कमल की शोभा को ये प्राप्त कर रहे हैं वृंदावन। और श्रुति क्या प्रतिपादित कर रही है? श्रुति प्रतिपादित ये कर रही है कि देवानाम पादा माने देवन के पाद, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देवानाम पादा भूमि न स्पृशति, भूमि को स्पर्श नहीं करें। सुतराम देव देवस्य, यदि, अरे देव के ही पाद मतलब ये देवतान के ही चरण भूमि पे नहीं आवे हैं, तो देव के पाद जो है वो भूमि पे कैसे आएंगे? सुतराम देवोत्तमस्य, देवों में जो उत्तम है वाके पाद कैसे आएंगे? मतलब तत्रापि पुरुषोत्तमस्य, पुरुषोत्तम के पाद कैसे भूमि पे आ सके हैं? और कह रहे हैं पुरुषोत्तम अंशस्य पुरुषस्य मही आधिभौतिकौ पादौ आध्यात्मिकौ अति इंद्रियौ आधिदैविक आनंद रूपौ तयोरपि न भूमि संबंध। ये सब बातें श्रुति में आ रही हैं। कौन सी श्रुति में मत पूछो मेरे सुख, वो श्रुति मेरे को प्राप्त नहीं भाई। लेकिन महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्रुति में प्रतिपादित है कि श्रुति में भगवान के चरणारिंद के तीन प्रकार, तीन कैटेगरी बताई गई है। एक आदि भौतिक चरण, एक आध्यात्मिक चरण और एक आदि दैविक चरण। तीन चरणन की चर्चा श्रुति में प्रतिपादित है। और वामेश्वर यूं कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम को जो अंशभूत पुरुष है, पुरुषोत्तम को जो अंश रूप पुरुष है, जाको अपन पुरुष वेद गुण सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, ये जो अपन स्नान यात्रा के दिन हमें ज्येष्ठाभिषेक मंत्र में बोले हैं, जो पुरुष सर्वरूप भयो है, और सर्वरूप भयो है मैंने भूमि रूप में सर्वत्र परिणत भयो है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुरुषस्य मही आधि भौतिक पाद, वह पुरुष के मही मतलब पृथ्वी, ये जो है वाके आधि भौतिक चरण है वह पुरुष के। आयो ख्याल में? पुरुषोत्तम अंशस्य पुरुषस्य मही आदि भौतिकौ पादौ आध्यात्मिकौ इंद्रिय अति इंद्रिय, ये जो अति इंद्रिय है वो बाकी आध्यात्मिक चरण है ख्याल में? वो क्या आध्यात्मिक चरण है? माने आध्यात्मिक चरण जो है अति इंद्रिय रूप है। अति इंद्रिय रूप क्यों है? कारण कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय की सहायता से पुरुष गति करे है, या लिए उनको चरण रूप कहो है। लेकिन वो दृश्यमान नहीं हुए हैं, अपन इंद्रियन को देख नहीं पावे हैं। परांची खाणी वित्रणो स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यति ना नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान आवृतत्व चक्षु अमृतत्व इच्छन। ये श्रुति या बात को कह रहा है कि कोई बिरलो पुरुष जो है अपनी इंद्रियन को देखे है इंट्रोवर्ट होकर के, नहीं तो बाकी इंद्रिय जो हैं अपने विषय को बाहर खोजे हैं। अपन ये जो आंख को इंद्रिय बता रहे हैं ये अपनी इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय की या के अंदर है। ये तो आपको बोला है, आया ना ख्याल में? तो ये जो इंद्रिय हैं वो पुरुष के आध्यात्मिक चरण हैं, और आधिदैविक आनंद रूपो तयोरपि न भूमि संबंध।
तो आदि दैविक चरण कैसे हैं? आनंद रूप हैं। कहें कि वो मूल पुरुष के वचन चरणारविंद हैं, यानी वो आनंद रूप चरण हैं। तो आधिदैविक पुरुष के चरण को संबंध भी तयोरपि न भूमि संबंध, वको भी भूमि को संबंध तो नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे यूं कह रहे हैं कि भूमि जो है ना, भूमि दो प्रकार की है। भूमि के बहुत सारे प्रकार है, एक प्रकार की भूमि नहीं है। देखो एक बात समझो ध्यान से, कि भूमि के साथ क्यों कंपैरिजन है। कहें कि भूमा जो है विविधता को लिए वह है, तो भूमो की जो फेमिनाइन रूप है वाको भूमो, भूमा, भूमि, वाके भी विविध रूप है। भूमि के बहुत सारे प्रकार। और यूं कह रहे हैं कि भूमो अपी, भूमियन में भी दैत्य भूमि अधमा, वहां में भी दैत्य भूमि जो है वो अधम है ना? दैत्य भूमि अधम है। और तत्रापि स्त्री संबंधिनी तद वृंदावन, वामे वा वामे भी वृंदा के वन में भगवान के मन स्त्री के संबंध वाली जो है भूमि, वो और भी ज्यादा अधम है, स्त्री के संबंध वाली भूमि है। या लिए स्त्री संबंधिनी तद वृंदावनम, ये स्त्री संबंधी जो भूमि है, जाको अपन वृंदावन के नाम से कहेंगे, वृंदा की भूमि वृंदावन है, तो वृंदा स्त्री की भूमि है। तो वह भूमि में, तस्मिन वह भूमि में भगवतः पादावर्तंत, भगवान के चरणारविंद वर्त वहां पे रह रहे हैं, अंकित है। इति तस्या भाग्याभिनंदनम, तो महाप्रभु जी कहे हैं, या लिए वह भूमि के बड़े भाग्य हैं। और भूमि के भाग्य को अभिनंदन करते समय यूं कह रहे हैं कि तस्मिन भगवतः पादावर्तन्तः इति तस्या भाग्याभिनंदनम स्वस्य औत्कंठ्य ख्यापकम स्वस्यापि। अरे भाई, जो अभिनंदन कर रही है ना गोपी जन है, कि वृंदावनम सखी भुवि वितनोति कीर्तिम या देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, ये जो कह रही है ना, तो वृंदावन की प्रशंसा कर रही हैं। तो यूं कह रहे हैं कि उसकी उनकी उत्कंठा को बताने वालों है ये बात, कि गोपी जनन की उत्कंठा हो रही है कि भाई या भूमि में श्री कृष्ण के चरणारविंद कैसे रह रहे हैं, ये तो बताओ। क्यों रहने चाहिए? देवानाम पादा भूमि न स्पृशति, ये वेद वाली है ना, ये सब जान रही है ना। ये देखो कंपेयर करो, महाप्रभु जी यूं ही नहीं लाए हैं, श्रुतियां हैं। श्रुतियां हैं तो श्रुतियां श्रुति के रहस्य को जान रही हैं, और जान करके कह रही हैं कि भाई देवा नाम पादा भूमि न स्पृशति, सुतराम देवोत्तमस्य तत्रापि पुरुषोत्तमस्य। ये कुल मिला के इनकी समस्या है कि भाई भूमि पे, वृंदावन की भूमि पे श्री कृष्ण के चरणारविंद क्या कर रहे हैं भाई? क्यों क्यों? स्वस्य उत्कंठ ख्यापकम स्वस्यापि हृदय देशो, भाई वहां क्यों होने चाहिए? हाँ। जय जय दंडवत प्रणाम। आपने वो जो तीन चरण बताए ने, तो आधि भौतिक में भूमि आयो, और आधि आध्यात्मिक में इंद्रिय आई। तो वो इंद्रिय अतीन्द्रिय। मतलब अति इंद्रिय, अति अति इंद्रिय।
तो वहां में वो जीव की इंद्रिया लेनी क्या लियो, मतलब कैसे लियो? पुरुष की। अच्छा। बाकी जो अहंकार के जो त्रिविध भेद बताए ना, तृतीय स्कंद में बताए हैं, हाँ। सात्विक, राजस और अच्छा, तामस, बरोबर। वहां में वो बरोबर। सब इंद्रिय इनकी उत्पत्ति वही है क्या नहीं? अच्छा, बरोबर। वही से तो वाइस। जीव जीव गति कर रहे हो हम। बरोबर। बरोबर। आयो ना ख्याल में? हाँ जी जी। तो स्वस्य औत्कंठ ख्यापकम, भाई उनकी उत्कंठा या बात की है कि भाई भूमि पे आपके, वृंदावन की भूमि पे आपके चरण के चिन्ह हैं। अरे भाई, स्वस्यापि हृदय देशो भूमि भवती, हमारे हृदय में भी भूमि है। सब वहां पे, हमारे में कुछ नहीं। ये तो, ये तो ना नाइंसाफी है ना, ये तो अनुचित बात है, ये नहीं होना चाहिए। स्वस्यापि हृदय देशो भूमिर्भवती। और क्या कह रही हैं? स्त्रीणाम च हृदय कठिनम अपि, स्त्रियन को जो हृदय है ना, स्त्रियन को हृदय जो है कठिन हो गया है। स्त्रियन को हृदय कठिन हो, ये मतलब तात्पर्य, या के तात्पर्य आशय से समझियो बात, नहीं तो मैं या कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। स्त्रियन को जो हृदय है वो कठिन हो गए हैं, और पर्वता अपि संति, वहां में पर्वत भी हो हैं हृदय में। ख्याल आयो ना आपको? या तो एक्सप्लेन कर नहीं सकूं मैं आपके लिए, लेकिन आप लोग को शायद आ गई होगी समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहां में पर्वत भी होमे हैं, और अंत प्रवाह नद्यश्च संति रसपूरा, यूं कह रहे हैं कि वहां में नदियन के जैसे अंतर प्रवाह जो रस है, वह रससु भरपूर नदियां भी हुए हैं। ये देखो, हृदय में सारी ही स्त्रियन के हृदय में सारी ही बातें हैं। उनके हृदय में भी भूमि है, पर्वत है, नदी है। तो सब वहां पे आप चरण स्थापित कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो? बस ये हमको, ये झगड़ा है। आया ना झगड़ा ख्याल में? और रोम पंक्ति वनमपि भवति, वन भी है, ये देखो रोम की पंक्ति है हमारे, ये सब वन है, उग रहे हैं कि नहीं हमारे? स्त्री संबंधी च, और वो सब स्त्री के संबंध वाले हो गए हैं। समझ रहे हो आप? यूं कह रहे हैं, एवं तुल्यतायाम अपि अत्र चरणों न स्थाप्येते, वा वृंदावंसु, हमारे हमारे में भी वृंदावन है, बाकी तुल्यता हुए पे भी अत्र चरणों न स्थाप्येते, यहाँ चरण आप स्थापित नहीं कर रहे हो, तत्र स्थाप्येते, वहां कर रहे हो। इति ईर्ष्या वर्णनम। ये ईर्ष्या को वर्णन आ रहे हो है। आया समझ में? अब बैक टू पवेलियन, अक्षय टिप्पणी जी पे अपन जाएंगे। यहाँ तक आयो आप लोगों को ध्यान में? बाकी बात देखो, टिप्पणी जी पेज नंबर 304 पे। अपन ने सुबोधनी जी देख ली है इतनी थोड़ी, बाकी अपन श्री विठलेश प्रभुचरण क्या आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देखेंगे। गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि तदैव देवानां पादा इति उपक्रम्य तस्य भाग्याभिनंदनम इत्यंतेन उक्तम। अब ये गुसाई जी कौन से पोर्शन को भावार्थ कर रहे हैं?
कि जो पंक्ति देवानाम पादाम भूमि न स्पृशति वहां से लेकर के ये तस्या भाग्याभिनंदनम वहां तक श्री गुरु साईं जी वाको क्या अर्थ है, श्री गुरु साईं बाबा बतला। इज दैट क्लियर? और क्या कह रहे हैं, तथा च एतादृक पद संबंधात वृंदावन स्वरूपम उत्तमत्वेन निरूपितम भवति। ऐसे चरण के संबंध सु वृंदावन को ऐसे चरण को संबंध भयो है, और ऐसे चरण के संबंध सु स्वरूप वृंदावन स्वरूपम उत्तमत्वेन निरूप मन वृंदावन को स्वरूप को उत्तमत्व यहाँ निरूपित भयो है कि वृंदावन को स्वरूप उत्तम है। तत्कथम, वो कैसे? अत्र यानी अत्र विहार निरूपण है ना, यानी यहाँ विहार को निरूपण करने सु चरणानाम तथा, यानी चरणन को स्वरूप वैसो है। ठाकुर जी चरणारविंद सु वृंदावन में विहार कर रहे हैं ना। वृंदारण्यम सपदरवणम प्राविशद गीत कीर्ति, वो श्लोक तो क्रीम श्लोक है, वह को हमेशा याद रखो। पूरे वेणु गीत में वह को रिपीटेशन होता रहेगा, यथा अवकाश यथा आवश्यकता। तथा इति मने विहार के निरूपण सु चरण के स्वरूप को निरूपण कह रहे हैं। यूं क्यों आज्ञा करी है आपने? वृंदावन विहारे चरणा नाम स्वरूप माह, ये जो महाप्रभु जी कह रहे हैं, वाक्य ऊपर श्री गोसाई बाबा बतला रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि विहार के निरूपण के कारण चरणारविंद के स्वरूप को निरूपण कह रहे हो हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसी आज्ञा क्या करी आपने? तो क्या अत्रेदम आपूतम, तो यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए। श्री गोसाई जी कह रहे हैं, अभी टिप्पणी जी नहीं समझे ना, तो समझ में ही नहीं आवे कि महाप्रभु जी को आशय क्या है। लोके, देखो ध्यान से समझो, लोके वेदातीत शुद्ध पुष्टि मार्गीय लीला सामग्री ही नान्यत्र प्रसिद्धा। लोक में, लोक वे माने लोके वेदातीत सामग्री, शुद्ध पुष्टि मार्गीय लीला, वेदातीत जो शुद्ध पुष्टि मार्गीय लीला सामग्री है वो न अन्यत्र प्रसिद्ध, वो अन्यत्र प्रसिद्ध नहीं है, यही प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? यहाँ को मतलब जहाँ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वहां। इतना, और कोई विशेषण मत लगाइए यहाँ पे, खाली इतना ही समझो। वृंदावन में कि वृंदावन से बाहर ऐसा कहीं नहीं, जहाँ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वहां, वहां ही पुष्टि मार्ग की लीला सामग्री है। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठाकुर जी के चरणारविंद तो सर्वत्र हैं। और यदि लीला सामग्री तुम कह रहे हो कि लीला सामग्री दूसरे स्थल पे प्रसिद्ध नहीं है, तो लीला करता भी दूसरी स्थल पे प्रसिद्ध नहीं है। लीला करता भी वो लीला करता नहीं है। शुद्ध पुष्टि मार्ग के लीला करता अत्र एव पुत्र यत्र भगवान लीलाम करोति, जहां भगवान लीला को करे। बस ये बात समझो। एवं सती तत्कर्ता भी तथा इति, तथा मतलब शुद्ध पुष्टि मार्ग, कर्ता भी तथा वैसो है। वैसो है मतलब कैसो है? लोक वेदातीत शुद्ध पुष्टि मार्ग। अतएव, भाई ये निरूपण करने को अर्थ क्या? तो कह रहे हैं वृंदावनाद गतो दूरम इत्यग्रे वक्षे वक्ष्यति।
अब देखो, अब ये आगे कहो जाएगा, ये कौन सा है? ये भागवत को दशम स्कंद के 22वां अध्याय निकालो। 22वें अध्याय को 29वां श्लोक। 29वां श्लोक। अथ गोपै परिव्रतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम चारयन गाः सहाग्रजः। भागवतकार क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालान के साथ गायन को चराते भय वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। वृंदावन से दूर निकल गए, और जहां निकले वहां ये लीला भाई। कहाँ ये मत पूछियो, नहीं मालूम। निकल गए बहुत दूर, वहां पे लीला भाई। आगे कहो जाएगा। क्यों? यतः तत्र पुष्ट लीला अनंगीकारो अक्षते। कारण के वहां पुष्टि लीला को अंगीकार नहीं करेंगे, यानी आगे निकल गए। जहां पे खाते, वहां पे पुष्टि लीला को अंगीकार नहीं करना। ख्याल में आया ना? ये मैं अपन ने पहले भी यह टॉपिक को अच्छा समझा है, यानी आज मैं आपको विस्तार ज्यादा नहीं कर रही हूँ। एवं सती अनवय व्यतिरेकाभ्याम इयम लीला अत्रैव इति फलिष्यति। यानी अन्वय व्यतिरेक सु इयम लीला। इयम लीला का अर्थ है शुद्ध पुष्टि मार्गीय लीला। अत्रैव फलिष्यति, यहाँ पे फलित होगी। यहाँ पे अन्वय व्यतिरेक सु अर्थ लगो। अब देखो एक बात समझो, खाली समझ के लिए, कि गोकुल में जन्मोत्सव भयो, वो अध्याय 5 की कथा है। अध्याय 5 तामस प्रमाण प्रकरण है। वाक्य बाद गोकुल से वृंदावन के लिए निकले, अध्याय 11 में वो तामस प्रमेय प्रकरण है। बराबर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो भी तामस तामस प्रमाण प्रकरण ही है। गोकुल से वृंदावन के लिए ठाकुर जी निकल रहे हैं, बराबर। मने गोकुल से बाहर अब वृंदावन में है ठाकुर जी। और ये लीला करने के लिए वृंदावन से भी दूर गए। वृंदावनात् गतो दूरम, वो जो है तामस साधन प्रकरण में बताए हुए ये जो वृंदावनात् गतो दूरम, ये जो श्लोक बताए हो, वो तामस साधन प्रकरण को प्रथम अध्याय है। आई ना समझ में? आप इंडेक्स तो की वो करोगे तो आपको बराबर लिंक मिल जाएगी। मतलब क्या भयो, कि लीला सामग्री वृंदावन में प्रसिद्ध है, यासु लीला वृंदावन में होवे है, ये अन्वय है। लीला कहाँ हुए है? वृंदावन में हो रही है, ये अन्वय है। लीला सामग्री वृंदावन के अतिरिक्त कोई स्थल में प्रसिद्ध नहीं है, यासु व्यतिरेकायो। या लिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। होगा ना? तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इयम लीला अत्रैव इति फलिष्यति, ये फलित होगी। एवं सती ऐसा होवे, यत्रैव शुद्ध पुष्टि तत्र एतत् चरण लीला इति केय। जहां, एक बात समझो,
गुसाई बाबा कह रहे हैं कि जहां शुद्ध पुष्टि को अंगीकार होएगो, वहां ही या चरण की लीला है। कहें कि चरण भी, चरण एक प्रकार के चरण नहीं है, चरण अलग अलग प्रकार के चरण। एक लोक वेदातीत पुरुषोत्तम के चरण हैं, एक लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम के चरण हैं, है ना। चरण अलग अलग हैं। यानी ये गुसाई जी उन लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम के जो चरण हैं, उन चरणों को उदाहरण दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने शुद्ध पुष्टि मार्ग लीला के अतिरिक्त अपने चरण वापरे। पहलो, अतएव बृहद्वनेपि प्रेक्ष्यन्त उज्झित ग्रहा जग्रहु। बृहद वने, बृहद वने मतलब महावन। जब ठाकुर जी गोकुल और महावन में रहते आते, तब वहां पे प्रेक्षंत उज्झित ग्रहा जग्रहु, ये दशम स्कंद के 8वें अध्याय को 24वां श्लोक है। तो निकालो 8वां अध्याय। देखो 8वें अध्याय में जो है नामकरण संस्कार और बाल लीला है। यहाँ में 24वें श्लोक में ये भागवतकार यूं कह रहे हैं कि जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े भये, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करवे लगे कि जिनको देख गोपियां देखते ही रह जाती। और जब वे कोई बैठे हुए बछड़ा की पूंछ पकड़ लेते और बछड़ा डर के यहाँ वहां भागते, तो वो दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़ा उनको घसीटते हुए दौड़वे लगते। और गोपियां अपने घर को काम धंधा छोड़ के यही सब देखती रहती और हंस हंस के लोटपोट होके परम आनंद में मगन हो जाती। ये देखो, ये ठाकुर जी की लीला, ये जो लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, ये लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम की लीला है। हाँ बोल भाई, क्या कह रहे हैं। दीदी 25 श्लोक है ना आपने जो अभी कही वो। 24वां। जब मेरे में 25 श्लोक है। ये लीला। प्रेक्ष्यंत्य, प्रेक्ष्यंत्य है ना। महाप्रभु जी तो गुसाई बाबा तो वही बता रहे हैं। प्रेक्ष्यंत्य उज्झित ग्रहा जग्रहु, ये 24वां श्लोक है, 25वां नहीं है। तो अच्छा हमें ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद। हाँ शायद ऐसे ही लगे क्योंकि मेरे में 24 में लिखो तो एना माता जी यशोदा जी અને રોહિણીજી પુત્રમાં સ્નેહ વિશેષ હોવાથી તેમની ઉત્કંઠા યુક્ત સ્નેહથી સ્તુતિ કરે છે। जो आपने कही ना कि જ્યારે રામ અને શ્યામ બંને થોડા વધારે મોટા થયા ત્યારે ब्रजમાં ઘરની બહાર આવી એવી બાલ લીલાઓ ये आपने लियो ये 25 लिखो यहाँ पे या लिए मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ ठीक है नहीं, जी। 24वां श्लोक है, बराबर है। अब हमें देखो, सह रामो व्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयम मुदम, ये 27वां श्लोक, वही अध्याय को 27वां श्लोक है। वहां में क्या आज्ञा कर रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं कि ये ब्रजवासी इनके कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालन को अपने साथ लेके खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियन को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। ये ठाकुर जी वहां पे भी देखो लीला कर रहे हैं। और बछड़ा की पूंछ पकड़ के वाक्य संग भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, है ना। तो जब चल रहे हैं वहां लीला कर रहे हैं, तो चरण को उपयोग तो हो रहा है ना वहां पे भी। लेकिन वो जो चरण हैं, वो लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम के चरण हैं। यार ये गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण से गोप्य इत्यादि ना इयमेव उक्ता। कृष्ण से गोप मतलब 28वां अध्याय, वाक्य बाद को श्लोक के चलता है, बड़ी अनोखी होती हती गोपियन को ये बड़ी सुंदर और मधुर लगती।
एक दिन सब के सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना के कन्हैया की करतूत को कहवे लगी। अब ये देखो, इत्यादि ना इयमेव उक्ता, इयमेव उक्ता मतलब ये वो वाली लीला है, दूसरी वाली। तो कालीय शिरो नृत्य न एतत् चरण प्राकट्यम। कालीय शिरो नृत्य, कालीय के माथा पे जो आपने चरणारविंद धरे, वो ये चरण नहीं है, यूं कह रहे हैं गोसाई जी। चरणन में भेद आ रहे हो, वो कैसे मालूम पड़ी? कि तत्र पुष्टि लीलायाम अनंगीकारात्। भाई कालिया को पुष्टि लीला में अंगीकार नहीं है। अतएव तत्स्तुतिरपि तादृशी, वहां की स्तुति भी वह तरह की है। अब देखो कालिया वालो जो अध्याय है, वो कौन सा अध्याय है? आप देखो, 16वां है ना, 16वां अध्याय, कालिया पे कृपा। अब देखो यूं कह रहे हैं कि तत्स्तुति रवि तादृशी। अब गुसाई जी ने तो खाली दिशा निर्देश की हो, लेकिन जब अपन वो 16वें अध्याय में काली के द्वारा करी गई स्तुति को जब पढ़ें, तब गुसाई जी के वचनन की अपने को संगति बैठे कि गुसाई बाबा क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। कालिया क्या कह रहे हो है, ये देखो ध्यान से। कालिया यूं कह रहे हो कि नाथ, श्लोक नंबर 56 वो, 16वें अध्याय को 56 वो श्लोक। कालिया यूं कह रहे हो है कि हम जन्म सु ही दुष्ट हैं, तमोगुणी और बहुत दिनन के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवन के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। या के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रह में फंस जायो करें। हे विश्व विधाता, अपने ही गुणन के भेद सु या जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, बीज, चित्त और आखिरी इनको आपने निर्माण कियो है। तो आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। आपके ही द्वारा बनाई गई है सृष्टि, आपने हमको भी बनाया है। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी हुए हैं और या कि माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न सु या माया को त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हो, आप ही हमारे स्वभाव और या माया के कारण हो। अब आप अपनी इच्छा से जैसो ठीक समझो, कृपा करो या दंड दो। देखो कोई भक्ति की बात कालिया कर नहीं रहे हो है। ठाकुर जी से दूर जाने के लिए ठाकुर जी को जो भी आदेश होए, वह आदेश को पालवे के लिए वो करबद्ध है। जबकि ठाकुर जी को चरणारविंद वाक्य ऊपर अंकित भयो, ये देखने की खूबी है। आप देखो आगे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। श्लोक नंबर 63 में आप देखो क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़ के या कालिए देह में आके बसो है। अब तेरो शरीर मेरे चरण चिन्ह से अंकित हो गयो है। या लिए जा, अब गरुड़ तो को खाएंगे नहीं। अब देखो कि स्तुति, स्तुति में वो बात झलक रही है। शुद्ध पुष्टि मार्गीय लीला को अभाव व की स्तुति में झलक रहे है। यानी गोसाई बाबा यूं कह रहे हैं कि अतएव तस्तुतिरपि तादृशी व को पुष्टि लीलायाम अनंगीकार। अतो यासु ये सिद्ध होवे है कि यत्र पुष्टि मार्गीय भक्ति मार्ग प्रकटन लीलायाम। भाई जा लीला में एक बात समझो
कि जा लीला में शुद्ध पुष्टि को अंगीकार हो, तत्र एतत् चरणारविंद आविर्भाव, वहां ही यह चरणारविंद को आविर्भाव हुए है। अतः सुष्ठुक्तम चरणा नाम स्वरूप मान। पहले बराबरी कहा महाप्रभु जी ने कि भाई चरण को स्वरूप समझा रहे हैं, कि भाई चरण के स्वरूप को समझो। खाली ठाकुर जी के चरणारविंद पड़ जाने से पुष्टि भक्ति नहीं आवे है। वहां के लिए जीव को वह प्रकार को अधिकार भी चाहिए। पहले देखो ठाकुर जी घर में विराजमान हो जाने मात्र से गति नहीं हुआ है। ये तो अवतार की बात है, अवतार काल की बात है, ये व्यवस्था हो रही है वहां। अवतार काल में भी आप देखो चरणन के, चरणारिंद के स्वरूप को अलग अलग वैशिष्ट निरूपित कर रहे हैं। जब अवतार कलाम अवतार समय में ये दशा है, तो अभी तो अनवतार काल है, तो क्या हाल होंगे अब, क्या हाल होंगे सोचो। या लिए ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, आई ना समझ में। तो जहाँ लीला में शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति मार्ग को प्राकट्य होए, वहां ही ये चरणारविंद को आविर्भाव हुए है, ऐसे बतायो। याजू चरण को स्वरूप ये जो कह रहे हैं वो बराबर ही कह रहे हैं। हाँ बोल भाई। जैसे आपने जो बाल लीला को उदाहरण दियो न, जहाँ में जो 25 26 नहीं 25 28 वालो श्लोक आपने लियो तो वहां में सिर्फ समझनो तो वो लीला भी गिन सके ना शुद्ध पुष्टि में, तो यहाँ महाप्रभु यहाँ गोसाई जी क्यों वाको भेद पाड़ रहे हैं, वो समझने की कोशिश। वो भी जो है वो बाल लीला ठाकुर जी ही कर रहे हैं और गोपीजनों के साथ कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं है कि कालिया जैसे आ, अनधिकारी के साथ कर रहे हैं। तो वहां वो पार्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो समझना, तो वो अलग क्यों बता रहे हैं गोसाई। यह बात को मैं तुमको पूर्व ही समझा चुका हूँ उमंग। अपन ने पहले ही यह बात को समझो है कि जब ठाकुर जी ने ये वृंदावन में प्रवेश कियो, तो सबन को, अपने सखान को, सबको अलग अलग भगा दिए थे। ये लीला आई थी ना वहां पे, तो वहां पे भी तो ब्रज भक्त थे, उनको क्यों आपने भगा दिए? तो कुछ तो है खास ठाकुर जी के, जिनके साथ ठाकुर जी को लीला करनी। मैंने सबके साथ एक जैसी लीला ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं। कुछ को ठाकुर जी स्पेशल प्रिविलेज देना चाह रहे हैं, जिनके साथ शुद्ध पुष्टि मार्ग को प्राकट्य ठाकुर जी करना चाह रहे हैं, कि मैं इनके साथ शुद्ध पुष्टि मार्ग को अनुसरण करूंगा। जो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी के अवतार के समय श्रीनाथ जी ने प्रकट होकर के जो जो कियो न, कुछ वह टाइप का प्रकार ठाकुर जी ने वापस सारस्वत कल्प में। या लिए ही महाप्रभु जी कहना है कि इन दो कल्पन में ही साक्षात प्रभु अवतीर्ण हुए। या लिए गोवर्धन नाथ जी की इच्छा से सारी लीला प्रकट रही कि बाबा आपकी कहा इच्छा है। तो सब सब जो उनके सिलेक्टेड ब्रज भक्त रहते, उनके साथ श्रीनाथ जी ने वैसी लीला करी। तो कैसा लगे कि खाली 252 ही होंगे? तो कैसा लगे कि खाली 84 ही होंगे? ज्यादा होंगे ना। तो उतनी ही क्यों प्रकट करी लीला? उनको स्पेशल प्रिविलेज देना चाह रहे हैं ठाकुर जी, वाह हिसाब से। हर एक के साथ वो लीला प्रकट नहीं करना चाह रहे हैं, उनको साधारण में खपा देना चाह रहे हैं। यहाँ कुछ विशिष्टता ठाकुर जी को अपेक्षित है, जिनको उनको स्पेशल, जाको अपन कह रहे हैं ना कि अनुग्रह विशेष, वो वाला स्वरूप यहाँ प्रकट कर देता ये जैसे वो है। अभी तक ऐसे ही है तो कि सारे ब्रजभक्त की कैटेगरी पर वो अभी ब्रजभक्त में भी आ रहे हैं अलग अलग, तो
मैं समझू हूँ कि स्त्रियन की विशेष आसक्ति वालों प्रकरण चल रहा है, समझ में आवे उतनों को, पर फिर भी ऐसे थोड़ा लगे कि ये गुसाई जी को कहने की क्या जरूरत होती, अब तक तो सब ठीक है। तो अब श्री गुसाई जी ऐसे आगे कर रहे हैं, मतलब बात कुछ ऐसी एकदम गंभीर सीरियस में सीरियस है कि ब्रजभक्त सीरियस में है, भी कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज हैं, नहीं ऐसा थोड़ी है। क्योंकि वो अब तो जो, वही सु देख, तू देख ले ना, मल्लानाम अश्विन नृणाम नरवरो, हाँ हाँ, ठीक है। त्रिणाम स्मरो मूर्तिमान, वहीं से तो को भेद पता चल जाएगा। हाँ हाँ जी, हाँ वो तो समझ आए, यस यस यस, अग्रीड अग्रीड अग्रीड। वो उतनों को वो जो दूर जाके लीला करी ना, वो आपने पहले दिशा निर्देश किया तो याले ध्यान हो कि अच्छा वो वाली लीला को अपन नहीं गिन सके, क्योंकि तभी आपने कही थी कि वो जो बाल बाल के समय वालों आयो तो वेणु गीत में, तभी आपने ये समझाया था कि वो जो दूर जाके आपने लीला करी है तो वो अलग लीला है और ये अलग लीला है, वो आपने बताया तो तभी तो वो तभी समझ में आ गया कि हाँ चलो वो पुष्टि नहीं हो सके, पर जब भी बाल लीला पे आयो ना तो प्रश्न चिन्ह लग गया कि भाई बाल लीला क्यों गिन रहे हो, गुस्साई जी अलग। ठीक है। गूगल ने भी शायद हाथ उठाया तो शायद मैंने वापस विड्रॉ कर लिया, शायद शायद वाकई प्रश्न को समाधान हो गया लगे, अब हाँ फिर जय उठा ले। गुस्सा। हाँ हाँ हो जय गया ना? दंडवत। नहीं जय जय, मोको ये पूछना था कि ये या ही जो प्रभु रमण हेतु या जो अपनी लीला के लिए जो एकांतिक स्थल चुन रहे हैं, तो वो ही स्वरूप को यहाँ पे लोक वेदातीत शुद्ध पुष्टि मार्ग गिन रहे हैं। जो प्रभु विशिष्ट रूप से मतलब सबके साथ नहीं कर रहे हैं, वो विशिष्ट उनके जो गोप सखा है उनके लिए ही ये शब्द वापरे जा रहे हैं ना, लोक वेदातीत। हम्म। और जो आप जैसे आप बोल रहे थे लोक वेद प्रथित स्वरूप, यानी वो मर्यादित स्वरूप से ले रहे हैं, जैसे उसको थोड़ा खुलासा करिए। ऐसा है, गूगल ने एक बात समझ कि कृष्ण को जो अवतार भयो, जो ब्रज में जो कृष्ण अवतीर्ण भय, वो लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम भी अवतीर्ण भय और लोक वेदातीत पुरुषोत्तम भी अवतीर्ण भय। और जो लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम हैं, वो अवतार के कार्य को करने के लिए प्रकट भयो है। और लोक वेदातीत जो है भक्तन के साथ रमण करने के लिए प्रकट भयो है। और वो कोई स्वरूप दो नहीं है, एक ही पर स्वरूप। लीला, लीला को वैविध्य बता रहे। स्वरूप कोई दो नहीं, कारण कि जो चतुर्भुज स्वरूप है तो यहाँ द्विभुज स्वरूप में समाहित हो गया। वो वो संकर्षण और द्विभुज स्वरूप जो वासुदेव। गोकुल में प्रकट भय वो नंदराय जी के यहाँ, वो चतुर्भुज स्वरूप में देवकी जी के यहाँ समाहित हो गयो। अब वो ठाकुर जी की वैसी वह प्रकार की लीला है कि जब ठाकुर जी को प्रकट करना है वो प्रकट करें ठाकुर जी। वो लोक वेद प्रथित स्वरूप भयो है ना जैसे। हाँ, दोनों ही और ये प्रकार की जो, लीला कर रहे हैं ना ठाकुर जी। अच्छा, और ये जैसे जो यहाँ पे गुसाई जी यूज कर रहे हैं, मतलब ये लोक वेदातीत, मतलब जो ब्रज भक्तों के साथ विशिष्ट लीला में आप प्रवेश हो रहे हैं, उसके लिए ये शब्द आ रहे हुए हैं ना जी। हाँ हाँ, ये ये ठाकुर जी की क्या बात करें गुगुन, अपने साधारण मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है कि अपन जासू बात करते समय भी वह कुछ चाहे तो अपनो मैसेज अपन शो करें, चाहे तो नहीं करें। अपन जब हम्म। चाहे तब के साथ बात करें, लेकिन बाद में वो अपने सारे मैसेज नहीं देख सके, ऐसी व्यवस्था अपन रख सके कि नहीं रख सके। हाँ जी जी। साधारण मनुष्य के पास ये तो बहुत क्षुद्र सामर्थ्य है। वो तो जब ठाकुर जी को जा बखत जा स्वरूप को उपयोग करके लीला को प्रकट कर रहे हैं, वहां बखत वैसी लीला ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। तो हाँ कहने को मतलब चरणारविंद अंकित हो जाने के कारण बावजूद भी वह को पुष्टि लीला में अनंगीकार है, ये जो बात है ना, वो बहुत शॉकिंग है। हाँ। कालिका ये के मैंने वो संबंध में। श्लोक आपको पढ़ के बताया कि ठाकुर जी ने ये बात कह रहे हैं कि अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्ह से अंकित हो गया है, या ले जा अब गरुड़ तो को खाएंगे नहीं। और वो जा रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊं।
अच्छा ठीक है, वो तो शुरुआत से ये कह रहा हो कि आप जैसो ठीक समझो, कृपा करो या दंड दो, अनुग्रह निग्रहम वा मन्य से तद विधेयी ना। आप मेरे को अनुग्रह करो या दंड दो, आपकी इच्छा की बात है। कोई आग्रह नहीं है कि अनुग्रह ही करो, भले दंड देना हो तो अकेले भी मैं तैयार, है ना। हाँ बोलू मैं। फिर फॉलो अप क्वेश्चन जे गुगुन जी के क्वेश्चन के ऊपर, तो फिर लोग वेद प्रथित पुरुषोत्तम और व्यूहात्मक, व्यू को कार्य, वो सारे अलग हो वो जाएंगे। एक ही एक है। ही है, एक ही। ओके ओके ओके, डन। तो यह लिए देखो, एक बात समझो कि ये अतः सुष्ठुप्तम चरणानाम स्वरूपम आह, तो यहाँ तक अपनो भयो है, या के बाद की पंक्ति अपन मैं सोचूं अगली बार करेंगे। हाँ बोल मित्र। नमस्कार जी। ये तो यहाँ में मतलब प्राक्ष्य से निकाल सके कि मतलब चाहे अवतार काल हो या अनवतार काल हो, कोई भी काल में प्रभु जो पुष्टि जीव है वासु तो ये अपेक्षा रखे कि पुष्टि जीव को मतलब प्रभु के साथ और अनुग्रह को आग्रह रखना ही चाहिए। मतलब जो जैसे गोपीजन को भी ठाकुर जी ने कही थी कि आप घर पधारो, और गोपीजन को टेस्ट किए तो, पर गोपीजन ने वो आग्रह रखो तो चाहे अनवतार काल हो अवतार काल हो, पुष्टि मार्गीय जीव को ये आग्रह होना चाहिए कि नहीं, मुझको प्रभु के अलावा कुछ नहीं, वही क्रक्स निकालना ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपन को तो आग्रह रखना ही चाहिए, आग्रह ही और रखना चाहिए, अपन क्यों ना रखें। न रखे मतलब वो आग्रह ही होना चाहिए ऐसे। महाप्रभु जी ने अपने को ये कॉपीराइट दिया अपनी, देख एक बात है, अपनी फाइल महाप्रभु जी के द्वारा जो प्रोवाइडेड निरोध है वहां में अपनी फाइल स्टोर्ड है, वहां ड्राइव में, वहां ड्राइव में अपनी फाइल स्टोर्ड फाइव है, स्टोर है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब अपने को यदि अब अपने को अपने पार्ट में करनी है क्या है, कि महाप्रभु जी को फॉलो करें, ये अपने पार्ट में करनी है। पाठ। बाकी सब महाप्रभु जी ने सेटिंग कर रखी है। अगर अपन वाच तो करेंगे तो अपनी फाइल वहां अपलोड हो जाएगी ऑलरेडी। तो मुंह को लेके यहाँ रखे हैं अपन। अ, बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है ये 10वां श्लोक। या के आगे और भी रहस्य खुलेंगे, आप देखो या के आगे भी महाप्रभु जी और गोसाई जी। अब आप देखो, खाली अपन महाप्रभु जी की सुबोधि जी सुर अपने को संतोषप्रद खुलासा नहीं हो तो, यानी अभी हमें टिप्पणी को सहारा अपने को लेना ही पड़ो। ख्याल में आया ना? तो बहुत सुबोधि जी अभी तो बहुत ज्यादा बाकी है या कि कारिकाएं बहुत 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 बड़ो है 10वां श्लोक। कम से कम 3 4 5 पेज को तो अभी सुबोध दीजिए हमें अभी। चलो आनंद है अपन को, कर रहे हैं अपन धीमे धीमे। तो यहाँ रखें, आश्रय को पद करें। चरण शरण ब्रज राज कुंवर के, चरण शरण ब्रज राज कुंवर के, हम विधि अविधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, शरण ब्रज राज कुंवर के, रहत आस रे ब्रज मंडल में, छाह से गिरवर के, प्रभु मुकुंद माधव सुखदाई, साथ बिकाने श्री राधा वर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के।